अभी निकलने लगे थे, सामान अपना पैक कर लिया, लेकिन एक मसला हो गया। मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर कल भी हवा निकाली हुई थी इसने, आज भी निकाली हुई। इस जगह से पंचर है और पंचर भी काफ़ी बड़ा है इस जगह से। अब इसको पंचर लगाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। थोड़ा जा रहन दे, चल हम बाहर कर चाकू नाल कट दे, मुद्दा रख के उन्होंने, बाकी उच्चा उच्चा रहन दे, सिर्फ गुड्डी के बराबर कटना। छेद आई भाई हवा, वो हवा निकली बहुत आ 6-7 पाउंड के अगे चलाई रखी आ, कल की कड़ा हवा पूरी सी ये। मैं आई गया कल इतने आने तो पहले मैंने महसूस होता सी हवा फिर घट आ। ये कितने रस्ते च पेंचर हुई है, कोई तार फिर के है ना तो निकल गई। ये जगह है जहाँ पे हमने रात को कैंप लगाया था, और जगह देख लें बिल्कुल जैसी थी हम वैसी छोड़ के जा रहे हैं। सिर्फ आग जलाई थी, आग की बाकियात हैं, कोयले वगैरह हैं, बाकी सारा कुछ हमने इधर से साफ़ कर दिया है। बस कोई 2-3 मिनट की मुसाफत के बाद कुमराट वाटरफॉल आ गई है, तो आबशार की तरफ जाते हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है जी यहाँ पे कुदरती फ्रीज़र। ये पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए जिस तरह आपको फ्रीज़र में ये ड्रिंक्स ठंडे मिलते हैं, सेम इसी तरह यहाँ भी ठंडे मिलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा पानी है। कुमराट आबशार देखने के बाद अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है आगे दो जंगा की तरफ। अल्लाह पाक आज का हमारा सफ़र खैर आफियत से गुजारना, हमें अपनी मंजिल मकसूद पर अपने हिफ्ज़ो अमान में पहुंचाना, और हमारी माँ की
दुआओं की बरकत की वजह से हमें महफूज रखना हर किस्म की बला से। आमीन सुम्मा आमीन। ये ट्रैक ऑफ रोड तो है लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे सुकून है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। कुमराट से आप जैसे ही काला चश्मा की तरफ या दोजंगा की तरफ बढ़ते हैं आगे आबशार से अगली तरफ, तो यहाँ पे आपको हर तरफ ये कुदरती फूल नज़र आएंगे। ये है तो जड़ी बूटी लेकिन जुलाई के माह में इन पे फूल निकल आते हैं। ये तकरीबन इनका रंग होता है पीला, जर्द टाइप के फूल होते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इनके दरमियान में एक लाल कलर के भी फूल निकलते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है। और इनकी ये खुशबू बड़ी धीमी धीमी सी खुशबू आपकी रूह को सुकून देती है। ये 2023 में जो सैलाब आया है ना, जिसने शाहजोर लेक का रास्ता खोल दिया था, लेक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई थी। वो ख़त्म होने की वजह से ये दरिया का जो पानी है ये अब गदला सा है। पहले पानी सारा लेक में जमा होता था और लेक से फिर थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था। अभी जितना भी पानी पीछे ग्लेशियर से निकलता है वो सारे का सारा एकदम से निकल के आ जाता है। इस खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे लेक के रास्ते को दोबारा से बंद करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने ये मंज़र देखें, ये वाला माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। और दूसरा आगे काला चश्मा की तरफ टावर लगा हुआ है। सामने पहाड़ियों पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। इसी के साथ इस साइड पे रास्ता निकलता है आगे दोजंगा की तरफ। और सामने आप आबशार देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। लोकल लोगों ने यहाँ भी आके फसलें काश्त की हुई हैं, जानवर रखे होते हैं इन्होंने अपने। मुझे याद है मैं 2022 में आया था तो तब वीडियोस नहीं बनाई थी मैंने ना यूट्यूब के लिए। तो मैं 6 रातें आगे इधर काला चश्मे पे गुजार के गया था। और उन दिनों में हमने घर वालों से बात की थी कि हम 4 दिनों के बाद आपसे रब्ता करेंगे, 4 दिन हम इंटरनेट वाली जगह से दूर रहेंगे। और पीछे हमने थाल बाज़ार में एक बंदे का नंबर दिया था घर वालों को कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बने तो आपने इसको इतला करनी है, ये हम तक आपका पैगाम पहुंचा देगा। तो 4 दिन गुजरने के बाद हमने सोचा क्यों ना घर वालों से रब्ता किया जाए। तो ये जो जगह है ना, इस जगह पे ऊपर एक दरख्त के ऊपर सीढ़ी लगी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के हमने एक जो सादा मोबाइल होता है उसमें सिम डाल के घर वालों को कॉल करके बताया था। और वो सिग्नल बड़ी मुश्किल से आए थे। अभी ये सामने जैज़ का टावर लगा हुआ, मैं भी इस पे किसी और टावर का भी साथ में इन्होंने सिस्टम किया हुआ हो, लेकिन जैज़ की 4G अभी तक मेरे पास बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही है। आप काला चश्मा पे आएंगे, हो सकता है आगे दोजंगा तक भी इसके सिग्नल जाएं। काला चश्मा से आगे जो जंगल वैली है वहाँ और दोजंगा की तरफ भी इसके सिग्नल जा सकते हैं। तबाही के मंज़र देखें। इस जगह पे जितना भी जंगल था ना, सारा जंगल ख़त्म हो गया है। पहले रास्ता इस जगह से था, ये वाली जगह से, वो पीछे से आ रहा था इन्हीं दरख्तों के साथ नीचे से। लेकिन अभी रास्ता दोबारा ऊपर से दोबारा बनाया हुआ है। रास्ता तो तकरीबन ठीक है, ऑफ रोड है, 4x4 और बाइक को तो कोई मसला नहीं है। बाइक आप जौन सी मर्जी लेके आ सकते हैं, भले 150 हो या 125 हो, CD हो,
हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है। माशाल्लाह जंगल की खूबसूरती चेक करें। ये है असल कैंपिंग वाला जंगल। अस्सलाम वालेकुम। ये हम काला चश्मा पे पहुंच चुके हैं। काला चश्मा की वो पहले वाली बात ही नहीं रही। पहले दरमियान में मैडो थी, दूसरी साइड पे भी बहुत बड़ी मैडो थी, वो भी सारी ख़त्म हो गई, उधर भी पत्थर आ गए हैं। और ये रूम पहले भी ऐसे ही थे। वो सामने वाला जिस पे काला चश्मा लिखा हुआ है, हमने गुजारी हैं इधर 6 रातें। हम काला चश्मा यानी काला पानी पे पहुंच चुके हैं। ये इस पानी की मेन वजह है जिसकी वजह से इसको काला पानी कहा जाता है। ये देखें, यहाँ से लोग आते हैं, पानी की बोतलें भर के साथ में लेके जाते हैं, कहते हैं बहुत शिफा वाला पानी है ये। अल्लाह ताला ने इस पानी में बहुत शिफा रखी है। कई बार इस जगह पे आपको मछलियाँ भी नज़र आती हैं। वो लोग ऐसा करते हैं, दरिया वाली साइड से पकड़ के इस जगह पे मछलियाँ छोड़ देते हैं खूबसूरती के लिए। तो मछली उन्नी है, कई बार फड़ के ना इधर छड़ देंगे होंगे। ये सामने बैठने के लिए कितना खूबसूरत निज़ाम किया हुआ है। एक तरफ दरिया पंचकोड़ा का पानी जो है वो बिल्कुल गदला है और दूसरी तरफ ये चश्मे का आने वाला पानी ये माशाल्लाह इंतहाई साफ़ सुथरा है। ये बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है इन्होंने। और ये इनकी फ्रिज है। इनका जो सालन बचता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका ख़राब होने का ख़तरा होता है तो इस फ्रिज के अंदर रख देते हैं, बस ठंडा पानी नीचे से गुजर के जाता है। ये पहले जितना भी पानी था ना, ये वो दूसरी साइड से होके जाता था। अभी सारे पानी ने अपना रुख चेंज कर लिया और होटल वालों को अपना ख़तरा है। ये जो काला चश्मा पे होटल है ना, इनको ख़तरा है कि हमारे होटल का नुकसान ना हो। दरख्त को गिराया हुआ है उधर और उसको ला के ये इस जगह पे रखेंगे। जब इस जगह पे रखेंगे तो दरख्त के साथ ये फिर पत्थर अटकाएंगे और पानी जो है वो अपना रुख चेंज कर लेगा। इस जगह पे ये रखेंगे दरख्त को। कोई आधा घंटा मैं भी उनके साथ ज़ोर लगाता रहा, लेकिन वो लकड़ी अपनी जगह से तो हिल गई लेकिन दूसरी साइड पे नहीं आई। वो असल में चाह रहे थे कि ये जो पानी का बहाव है होटल की तरफ आ रहा है, इसको दूसरी साइड पे कन्वर्ट किया जाए। और अगर आप मुझसे पूछें कि अगर ईद के बाद आप आना चाहते हैं कुमराट में, तो आप काला चश्मा तक तो आ जाएं, लेकिन काला चश्मा से आगे मत जाइएगा क्योंकि तो जंगा में कोई चीज़ बची ही नहीं है। एक तो रास्ते में ग्लेशियर है, गाड़ियों वाले आपसे पैसे चार्ज करने की खातर आपको ग्लेशियर तक ले जाते हैं
और अगर गाड़ियाँ चली भी गई आगे दो जंगा में तो दो जंगा की जो खूबसूरती थी या शाहजोर लेक की जो खूबसूरती थी वो 2023 में आने वाले फ़्लड की वजह से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। दो जंगा में अब कोई चीज़ नहीं बची, सिर्फ ऐसे जो पत्थर है ना, इस तरह के ऐसे पत्थर पड़े हैं और दरमियान में से पानी आता है। ये कुमराट में आप आ जाएँ, काला चश्मा तक आ जाएँ, ये इधर लकड़ियाँ डाल के दूसरी तरफ रास्ता बना रहे हैं। एक तो वो पानी को मोड़ेंगे और दूसरी तरफ रास्ता मेडो की तरफ करेंगे। ये जगह बड़ी खूबसूरत है, वो जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है। माशाल्लाह कुछ 4 घंटे यहाँ काला चश्मा और इसके इर्द गिर्द स्टे करने के बाद अब हम वापसी के सफ़र पे रवां दवां हैं। ये जो अतराफ़ में जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये जो इसके काला चश्मा के बिल्कुल साथ जंगल है। यहाँ आप ईद के दिनों में आएंगे तो यहाँ हो सकता है आपको हाट बने नज़र आएँ, क्योंकि काला चश्मा के मुकाम पे जो होटल है वो लोग इधर मूव होने वाले हैं। बारिश की वजह से 2-3 दिन से पानी ज़्यादा आया है दरिया में, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उनके होटल को ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएगा उधर से। कल जब हम गए थे तब भी वो रोड ख़राब था और आज अभी तक लगे हुए हैं। गाड़ियाँ एक तरफ वाली उधर रुक जाती हैं, इस तरफ वाली इधर रुक जाती हैं। देखें कब तक बनता है। ईद से पहले पहले ये मुकम्मल हो जाएगा। आज मेरे ख़्याल में कोई 26 डेट होगी, देखता हूँ। हाँ 26 मई है आज, और 1-2 दिन के अंदर अंदर ये रोड जो है ये ठीक हो जाएगा। ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी तो आप बेफिक्र रहिए, तब तक ये रोड कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगाएं, ये थल बाज़ार से जैसे ही आप निकलते हैं कुमराट वाली साइड पे तो सबसे पहले ये जगह आती है। कल जब आए थे तो इतना पानी नहीं था। यहाँ रोड तो ख़त्म हो गई है ना, रोड का तो नामो निशान नहीं है। पानी का ज़ोर देखें, पानी लगता नहीं है कि ये रास्ता और ये घर छोड़ेगा। हम जब भी कुमराट में आते हैं ना, ये सामने थल से आप जैसे ही कुमराट वाली साइड पे निकलते हैं तो यहाँ पे एक होटल आता है, कुमराट 7 स्टार होटल, शफ़ी भाई का होटल है। तो हम हमेशा इन्हीं के पास रुकते हैं और इस बार भी इंशाल्लाह इन्हीं के पास रुकेंगे और कल फिर यहाँ से निकलेंगे आगे जहाज़ बांडा की तरफ।